हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो जीएस का क्लासेस चल रहा था उसमें क्वेश्चंस पॉलिटी के बच गए थे, उसी क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर देते हैं। इससे पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मिशन ज्योग्राफी का, ठीक है। तो पॉलिटी का खत्म होने के बाद हम ज्योग्राफी में चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने आज के लास्ट होगा ये पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छा ये करंट एप्लीकेशन के साइड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एक ही जगह पे सबका चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है। बुक ले सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन का, आप जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन, ठीक है, और विनिमय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है? 324 में है। ये तो सभी लोग जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक हेड होते हैं जो कि प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार है, ठीक, राजीव कुमार है। साथ में मैं यहाँ पे आपको ये भी करवाता हूँ ना, जो लेटेस्ट 2024 का डेटा है वो भी लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके। जीएस 10 नंबर का ही है। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। देखिएगा, 10 में 10 आप लेके चले आइएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक चीज फैक्ट जो सुनते चलिएगा, नोट नहीं भी कीजिएगा बट सुनते चलिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र बॉडी है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट संस्था है। किसका इलेक्शन करवाती है सर? ये इलेक्शन करवाती है संसद का। संसद बोला जाए ना तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, और राज्य विधानसभाओं का इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव का, ये सब वो करती है, इलेक्शन करवाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलेंगे वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। आप लोग सब जानते हैं 1959 को। कब? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को इन्हीं के उपलक्ष्य में पंचायती दिवस को अपनाया गया था। ऐसा 2 अक्टूबर को ही क्यों किया गया था सर? क्योंकि पंचायती सिस्टम कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 40 में दिया गया। आर्टिकल 40 आता किस में है? डीपीएसपी में आता है, ठीक है। महात्मा गांधी का रिकमेंडेशन था। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश को चलाने के लिए लोकल बॉडी कहने का मतलब कि पंचायत होना चाहिए। अपने जहाँ लोग रहते हैं उनमें समझने के लिए एक लोकल का ही मतलब जो बोला जाता है कि निजी आदमी ही एक होना चाहिए जो बाकी के लोगों को परेशानियों को समझे और बताए, जिला कलेक्टर तक, जिला मजिस्ट्रेट तक लेके बात तक आए, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी का रिकमेंडेशन था कि पंचायत आना चाहिए। इसी वजह से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहला पंचायत स्थापना किया गया था, ठीक है। किनके रिकमेंडेशन था सर? बलवंत राय मेहता, BRM के रिकमेंडेशन पे। बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय पंचायत का बात करते हैं सर? 3 स्तरीय पंचायत होना चाहिए। 3 स्तरीय पंचायत कौन कौन होना चाहिए आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। कहाँ पे पंचायत नहीं है? कहाँ पे पंचायत नहीं है? नागालैंड में कोई पंचायत, किसी तरह का पंचायत नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है? ठीक है। अच्छा, नहीं मिलता मतलब मिलता कितने हैं? जब संविधान लागू हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर था ना, उस समय संविधान में 14 भाषाएं थे। अच्छा, भाषा आता किस में है? 8वां शेड्यूल अनुसूची नंबर 8 में भाषा को रखा गया है। अनुसूची नंबर 8 में भाषा को रखा गया है। बेसिक संविधान में 14 भाषा था, बाद में 8 भाषाओं को ऐड किया गया। अब प्रेजेंट में कितना भाषा है? 22 भाषा है। कैसे कैसे ऐड किया गया सर? वो ये हम याद रखते हैं कैसे। सबसे पहले सिंधी को ऐड किया गया था। कब किया गया था सर? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था, ठीक है सर। उसके बाद 71वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ जो कि हुआ 1992 में। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? नमक जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया सर? नमक जोड़ा गया। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद लास्ट में 92वां संविधान संशोधन हुआ। ये कमेंट कीजिएगा कब हुआ है, ठीक है। इसमें जोड़ा गया BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उड़ीसा भी है, डोंगरी भी है, मैथिली भी है, अवधी नहीं है सर। तो अवधी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया? 2017 में एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार होते कितने हैं सर? संविधान के अकॉर्डिंग 5 मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार किस में मेंशन किया हुआ है? भाग 3 में मेंशन किया हुआ है। 5 मौलिक अधिकार होते हैं। भाग 3 में कहां से कहां तक है सर? 12 से लेके आर्टिकल 35 तक मेंशन किया हुआ है। क्या? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार लिया कौन से देश के से गया है सर? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 2017 में क्या शामिल किया गया था? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार किस में मेंशन है सर? आर्टिकल 21 में मेंशन है, अनुच्छेद 21 में मेंशन। आर्टिकल बोलते हैं ना तो इसका मतलब अनुच्छेद ही है, ये तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना ताकि आपको इंग्लिश भी याद रहे। हिंदी तो यहां आप देख भी पाए हैं। इनमें से किस भाषा को 1967 में राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया? अभी मैंने बताया 1967 में होता क्या है? 21वां संविधान संशोधन होता है। कितना नंबर का सर? 21वां नंबर का। किसको जोड़ा जाता है? एक ही भाषा को जोड़ा जाता है जो कि होता है सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है, डी फॉर देवसेना। सिंधी को जोड़ा गया था। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या था सर? 71वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में। कौन कौन भाषा थे सर? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। देखिए यहाँ मेंशन किया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। कोंकणी गोवा की भाषा है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है 92 नंबर का संविधान संशोधन जो कि होता है 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बीडीएमएस बताया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। कुल मिलाकर संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितना भाषा है सर? 22 भाषा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? कौन समिति बताया था कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए? कौन सी समिति थी सर? सरदार स्वयं सिंह समिति थी। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं। कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। ड्यूटी ऐसा चीज होता है जिसको निभाना ही पड़ता है। जैसे अगर आप सेलेक्ट होइएगा तो ड्यूटी जाइएगा, 8 घंटा का ड्यूटी होगा, रेलवे में डिपार्टमेंट में जाना होगा, ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप देश का सेवा कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे मेंशन किया हुआ सर? फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 का ए में मेंशन किया। कहाँ मेंशन किया है? भाग 4 का ए में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी लिया कहाँ से गया है सर? यूएसएसआर से लिया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल कहाँ से लिया गया? ड्यूटी यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यूएसएसआर मेंशन रखिएगा, रूस मत कीजिएगा, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42 नंबर का संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसमें जोड़ा जाता है। अच्छा, उस समय कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10 थे मौलिक कर्तव्य। एक को बाद में जोड़ दिया गया। एक एक्स्ट्रा कौन सा है? एक्स्ट्रा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा बच्चे लोगों को देना चाहिए, जिसके तहत सब चले सब पढ़े सब चले सब बढ़े योजना शुरू किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, डिटेल कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने बताया भारत के राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर संसद में 3 सदन है, 3 सदन कहने का मतलब किनकी नियुक्ति? संसद में लोकसभा के जो हेड होते हैं, लोकसभा का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। साथ में सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे पद जो कि संवैधानिक दर्जा में रखे गए हैं, उन पदों को नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक कितने अस्थायी पंचायत की प्रणाली को कौन बोला था? बलवंत राय मेहता। BRM 3 वर्ड का नाम है तो 3 अस्थायी पंचायत। 3 अस्थायी पंचायत कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है। कब हुआ था? 1997 में कमेटी बैठी थी जो कि बताई थी कि पंचायत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 2 सालों के बाद रिपोर्ट सौंपा जो कि जवाहरलाल नेहरू को पसंद आया। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया, क्या चीज बना दिया गया? कमेटी के बना दिया गया कि हमारे देश में एक कमेटी होगी। ठीक है, एक पंचायत स्टार्ट किया जाएगा और हमारे नागौर में पहला पंचायत की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
राज्य चुनाव आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता। राज्य चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसका इलेक्शन कौन करवाता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवाती है, उसका कहने का मतलब है सेंट्रल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कहीं कुछ ऐसा बॉडी तो नहीं है जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं, मैंने पहले बोला ये हो गया आपका मुख्यमंत्री का इलेक्शन। मुख्यमंत्री का इलेक्शन कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग नहीं करवाता, ये करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं ईसीआई। ईसीआई मेंशन किस में है, अनुच्छेद 324 में है, आर्टिकल 324 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवारवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा में कुल कितनी भाषाएं थी। डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 122 अनुसूचित भाषा है संवैधानिक अनुसार, सबका डिटेल दिया। इंडो आर्यन में कितना भाषा है, 21 भाषा। 21 भाषा कहाँ दिया, ऑप्शन सी में दिया 21 भाषा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है डायरेक्ट। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संवैधानिक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। वास्तविक बोलेगा तो कौन होंगे, प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, वास्तविक बोला जाए तो प्रधानमंत्री, संवैधानिक बोला जाए तो राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री का जिक्र किस में है, आर्टिकल 54 का 1 में जिक्र है, या ए बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जिक्र किस में है, आर्टिकल 52 में, 52 में। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने सालों के लिए होता है। ग्राम पंचायत का गठन कितने सालों के लिए होता है, ये भी सेम है, 5 सालों के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए इलेक्शन, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए आते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए आते हैं, तो ग्राम पंचायत भी 5 साल के लिए ही आएंगे। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है सर, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। महान्यायवादी किस में है, आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो योग्यता है ना, वो भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समतुल्य होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य था, शिक्षा को सभी बच्चों को अधिकार है और सभी गार्जियनों को कर्तव्य बनता है कि बच्चे अपने बच्चों को योग्य शिक्षा दें। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए में आता है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए में किससे संबंधित है, 51 का किससे संबंधित था, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में ये जोड़ा गया है। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान द्वारा जोड़ा गया था, कौन सा, बच्चा माता पिता या संरक्षण है 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, निषेधाधिकार का वर्णन किस में है, आर्टिकल 111 में है। ठीक है, आर्टिकल 111 में, ध्यान रखिएगा, पढ़ सकते हैं, फैक्ट भी आपको पढ़ना है तो। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के डैश से कम ना हो, तो अनुसूचित जाति या जनजाति जैसा ही मामला हो, समझ महिलाओं जैसा आरक्षित। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया, 1/3। 1/3 का मतलब 33%। 1/3 कहाँ है सर, 1/3 है आपका 33% होगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में। बट बिहार में कितना है, बिहार का बात किया जाए तो बिहार में है आपका 50%, बिहार में है 50%। ठीक है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। आर्टिकल मंत्रिपरिषद का जिक्र किस में, आर्टिकल 75 में है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत होता है ना, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं कितने सरपंच करते हैं, 1 सरपंच करते हैं। अब बाकी लोग मेंबर होते हैं, टोटल 5 लोग होते हैं, 1 सरपंच होता है और 4 ठो मेंबर होता है। ठीक है, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, स्टार्टिंग में कितनी भाषा को शामिल किया गया था, 14 भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, अनुसूची कितना में आता है, 8वीं अनुसूची में आता है ये, 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, पहला जोड़ा गया सिंधी, फिर जोड़ा गया नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित कौन सा है, आर्टिकल 21 का ए संबंधित है एजुकेशन से। ठीक है, आर्टिकल 21 का इसी में जोड़ा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है? कौन सा प्रदान करता है 3 स्तरीय ये वाला? आर्टिकल 343 का बी, 343 का बी, बी मतलब ब्लॉक, तो ये भी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, भारत सरकार का संवैधानिक नहीं है। कौन सा नहीं है? नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग बाद में बनाया गया। संवैधानिक होता क्या है सर? संवैधानिक कहने का मतलब सॉरी, जब भी संवैधानिक बोला जाए कि संवैधानिक क्या होता है, इसका मतलब है कि जब भी हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब कि संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले बने कानून संवैधानिक माने जाएंगे, जिनका जिक्र संविधान में किया हुआ है, और बाद के कानून जो कि संवैधानिक नहीं है क्योंकि उनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। तो कौन सा होगा? नीति आयोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? 35 साल। 35 साल ऑप्शन डी में दिया है, 35 साल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2002 में संविधान के 86वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को के तहत शामिल किया गया था। कौन सा शामिल किया था? यदि माता पिता सक्षम तो बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, फ्री में उनको शिक्षा दिया जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? 22 भाषाओं को। 14 + 8 22 भाषाओं को दिया गया है। भाषा किस में है? 8वीं अनुसूची में मेंशन की हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निवेश और अखंडता शब्द की किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान था 1976। सरदार स्वयं सिंह समिति से मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनमें से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? जिला परिषद, न्यायपालिका, छावनी बोर्ड और नगरीय क्षेत्र। कौन सा नहीं आता है? अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? जुरिडिक्शन के अंदर छावनी बोर्ड आता है, कंटेनमेंट जोन, इसलिए जुरिडिक्शन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है कंटेनमेंट बोर्ड को। ठीक है, पंचायती राज सेवा मंत्रालय द्वारा समित गांव की आबादी का संरक्षण करने के लिए पंचायत छोड़ा गया। उसमें क्या करना है कि उसमें कौन कौन है, कैसे ड्रोन से कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि कहाँ पे कितनी जमीन किसका है, सर्वेक्षण करना, भूमि सर्वेक्षण। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का रजिस्ट्री का अध्यक्ष कौन होता है? आपका महासचिव होते हैं। महासचिव ऑप्शन ए में मेंशन किया हुआ है। भारतीय अनुच्छेद का 123 नंबर में से किसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो इसका उल्टा कर दिया। 213 किसका बताता है? उपराष्ट्रपति का बताता है। उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाएगा ना तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65। अगर हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो 62। ध्यान रखिएगा ये। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछा जाएगा तो 65 साल। अगर उसी कंडीशन में अगर हाई कोर्ट पूछ दे तो 62 साल। हाई कोर्ट 3 साल कम जज बैठाता है। इनमें से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? जिला प्रशासन का हिस्सा पहले है क्या क्या वो देखिए। जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है, डाक सेवा नहीं है। डाक सेवा पहले ऑप्शन दिख गया आपको। डाक सेवा कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंडक्ट करती है। 42वां संविधान नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1976 में। 1976 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है 1976। 1976 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 42वां मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया था? 1976 में शामिल किया गया था। निम्न में से किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की परिभाषा में परिभाषित किया गया था? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को इसके हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, नहीं, भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब एक चीज़ आप लोग बनाइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक चीज़ बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। हिंट देते हैं जनवरी मंथ था। कितने जनवरी बताइएगा? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या है? कि चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है आपका संविधान के अनुच्छेद देश के अंदर किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए किए जाने के समय अपराध नहीं था। कौन सा था आर्टिकल? इसमें कौन सा था? आर्टिकल 20 था। आर्टिकल 1 अपराध की एक सजा, अपराध भी सजा भी उसी समय के बने कानून के साइड से। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संवृत्ति का भाग नहीं है?
भाग है अपमिशन, एडल्टिफिकेशन है, ठीक है। ये है 30 जून 2022 संविधान कुल कितनी अनुसूचियां, अनुसूची कितना है, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन आपको पसंद आया होगा। टोटल यही था आपका, ये पॉलिटिक खत्म हो गया, अब होगा स्टार्ट ज्योग्राफी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।